साईं की बात। बच्चे, जहर घोलने वाले मेरे बच्चे तुम्हारे आसपास हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन वो चाहे तुम्हारे खिलाफ़ कितना भी जहर क्यों ना घोल ले तुम्हारे अपनों को, लेकिन वो चाह कर भी नहीं घोल पाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे अपने भी तुम्हें भी जानते हैं और उन्हें भी जानते हैं मेरे बच्चे कि तुम क्या हो। और बाकी तो तुम्हारा साईं है ना तुम पर, तुम्हारे साईं का आशीर्वाद तो है ना तुम्हारे साथ, तो किस बात का डर है तुम्हें। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी है। जो ये वक्त है ना, ये मेहनत का है मेरे बच्चे। अगर इस वक्त तुमने मेहनत कर ली ना मेरे बच्चे, सही दिशा की तरफ बढ़ लिए ना, तो तुम्हें कामयाब होने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी उन्नति निश्चित होगी मेरे बच्चे, निश्चित होगी। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, आज जो तुम्हारा ख़ास दिन है ना मेरे बच्चे, उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। तुम खूब खुश रहो, खूब फूलो फलो मेरे बच्चे, और अपनी ज़िंदगी में अपने माता पिता का नाम खूब रोशन करो मेरे बच्चे। खूब आगे जाओ तुम, खूब मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे बहुत नज़दीक आ गई हैं मेरे बच्चे, बहुत नज़दीक। जो लोग ये सोचते हैं ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं ही नहीं और दूर दूर तक नहीं, तो उनकी सोच बहुत गलत है। वो नहीं जानते कि उनका साईं हमेशा उनके साथ होता है, उन बच्चों के साथ होता है, तो वो चाह कर भी ना उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सुनो मेरे बच्चे, तुम बहुत अपने खुशियों के नज़दीक आ चुके हो। तुम्हारी ज़िंदगी में जहाँ पर तुम्हें अंधेरा नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर तुम्हें अब रोशनी नज़र आएगी। और ऐसी रोशनी मेरे बच्चे जो ज़िंदगी भर की होगी, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी मेरे बच्चे, तुम देखना। और तुम खुले आसमान में मेरे बच्चे उड़ोगे मेरे बच्चे, एक पंछी की तरह उड़ोगे, और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। और तुम्हें रोकने वाला कोई होगा भी नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी जो प्रतिभा है ना, उसका कोई तोड़ नहीं, कोई मोल नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने वो तुम्हें दिया है। तुम्हारे अंदर जो गुण है ना, वो चाह कर भी कोई ले नहीं सकता मेरे बच्चे, तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें वो आशीर्वाद स्वरूप दिया है। और जो तुम्हारे अंदर प्रतिभा है ना, वो निखर कर बाहर आएगी। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम हमेशा कहते हो ना कि साईं मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, बहुत चीज़ें हैं जो वो निकल कर बाहर नहीं आ पाते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है तुम्हारी संगति मेरे बच्चे, कि तुम किस संगत में रह रहे हो मेरे बच्चे। अगर तुम अच्छी संगत में हो, ऐसे लोगों के बीच में हो जो सिर्फ तरक्की के बारे में सोचते हैं, मेहनत के बारे में सोचते हैं, और जहाँ रास्ता नहीं होता ना, वहाँ से भी रास्ता बनाते हैं, तो वही तुम उनमें रहकर काबिल हो सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जहाँ वो लोग कुछ सोचते नहीं हैं, सिर्फ आलस ही आलस होता है, जहाँ हमेशा नकारात्मकता होती है, वहाँ मेरे बच्चे तुम चाह कर भी ना अपनी प्रतिभा को, अपनी कला को निखार नहीं पाओगे मेरे बच्चे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को अच्छी संगति में रखना। अगर अपने आप को अच्छी संगति में रखोगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, तुम अपने आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारी तरक्की भी होगी, सफलता भी मिलेगी, और नए नए रास्ते भी मिलेंगे। और जो तुम्हारा मन है ना, जो तुम्हारा दिमाग है, वो दौड़ने लगेगा। अभी वो सिर्फ काम करता है, उस वक्त वो दौड़ेगा, और तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि ये कैसे और क्या हो रहा है, वो सब अपने आप होगा। और साथ ही साथ तो तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है ही तुम्हारे साथ। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हारे घर पर ना मेरे बच्चे, आंगन में कुछ कबाड़ा रखा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिन्हें तुम इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन वो रखी हुई हैं, तो उन्हें बेच दो मेरे बच्चे, या फिर किसी ऐसे इंसान को दे दो जिसे उसकी ज़रूरत है। तुम जानते हो मेरे बच्चे, घर में कबाड़ा रखना नकारात्मकता का संकेत है मेरे बच्चे। और कोई बिजली यंत्र जो तुम्हारे घर में ऐसा कोई है जो बंद है, जिसे तुम इस्तेमाल नहीं करते, वो भी मेरे बच्चे एक नकारात्मकता का ही संकेत है मेरे बच्चे। उससे तुम्हारे बहुत सारे काम ना बनते बनते बिगड़ते होंगे मेरे बच्चे। अगर हो सके तो उसे निकाल कर बाहर कर दो मेरे बच्चे, बाहर कर दो। और सुनो, तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चप्पल हैं, पुरानी चप्पल, जिसे तुम पहनते नहीं हो,
तो उन्हें उन बच्चों में दे दो जिन्हें उनकी ज़रूरत है, या उन लोगों में दे दो मेरे बच्चे जिन्हें ज़रूरत है, जो पहन सके मेरे बच्चे, जिनके पैर में रोज़ कंकड़ चुभते हैं, कांटे चुभते हैं। जब वो तुम्हारी चप्पल पहनेंगे ना, तब वो तुम्हें दुआ देंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, और वो सीधी प्रार्थना तुम्हारे साईं तक आएगी मेरे बच्चे। तो ऐसा किया करो मेरे बच्चे। छोटी छोटी चीज़ों पे अगर ध्यान दोगे ना, तो देखना जीवन है ना बहुत सुखमय हो जाएगा मेरे बच्चे, बहुत सुखमय। और यही तो जीवन है तुम्हारा, यही तो इंसान का कर्म है मेरे बच्चे। ऐसे ही तो कर्म बनाए जाते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें कर कर कर्म बनाए जाते हैं। और तुम क्या करते हो मेरे बच्चे, इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हो, तो ये कर्म बनने से रह जाते हैं। फिर तुम्हारी ज़िंदगी में असफलताएं आती हैं, गति नहीं होती, फिर तुम परेशान रहते हो, नकारात्मकता बनी रहती है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण ना मेरे बच्चे, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पर मेरे बच्चे ध्यान दोगे ना, तो फिर वो गलतियाँ, वो चीज़ें नहीं होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में जो होती हैं मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह उठने की आदत डालो मेरे बच्चे। सुबह सुबह उठा करो और अपनी छत पर जाकर या अपने आंगन में जाकर बैठ जाया करो, सूर्य नमस्कार किया करो, सूर्य को जल चढ़ाया करो। और उसके बाद मेरे बच्चे शांत माहौल में बैठ करना जो पक्षी है ना, पक्षियों की आवाज़ सुना करो गहराई से मेरे बच्चे। वो क्या कहना चाहते हैं, वो प्रकृति क्या कहना चाहती है, उसे सुना करो, निहारा करो प्रकृति को। देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। अगर ऐसा करोगे ना, तो तुम्हें मैं भी महसूस होऊंगा। तुम कर कर देखना मेरे बच्चे, ये प्रकृति के अंदर बहुत गहराई है। अगर गहराई से जाओगे ना, तो इसके अंदर बहुत गहराई है मेरे बच्चे। अगर तुम इसके करीब जाना चाहते हो ना, तब तुम अकेले में एकांत में होकर बैठना शुरू करो। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी गहराई समझ आएगी, तुम्हें मेरे होने का एहसास होगा, तुम्हें मैं दिखूंगा। देखना मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आज मेरे बच्चे 29वां अध्याय पढ़ना मेरे बच्चे। आज साइंस और चरित्र का 29वां अध्याय पढ़ना, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा मेरे बच्चे। उसमें से कुछ संकेत देना चाहता हूँ तुम्हें, उसमें से समझ आ जाएगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम नियम से मेरे बच्चे तुलसी में जल नहीं डाल रहे, तो डालना शुरू करो ना मेरे बच्चे। तुलसी सूख जाएगी, तुलसी की रक्षा करो, तुलसी की देखभाल करो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं ना, उनका रोज़ का नियम है कि वो अपने पास के मंदिर में जाते हैं, और कोई अपने पास के गुरुद्वारे में जाता है। तो जाया करो मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छा करते हो। सुबह सुबह उठकर जब तुम दर्शन पाने आते हो ना, चाहे गुरुद्वारे में आते हो या मंदिर में आते हो, हर जगह मैं तुम्हें मिलता हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें हर रूप में मेरे बच्चे। जिस भी रूप में तुम मुझे देखते हो, मेरे आगे नमस्कार करते हो ना, मैं हर रूप में तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। बस इसी तरह से आते रहो, अपना नियम कभी मत तोड़ना मेरे बच्चे, कभी मत तोड़ना, तुम्हें बहुत तरक्की हासिल होगी। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।